बड़ा मंगलवार, जब हनुमान जी ने पाताल हिला दिया। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। ये बात त्रेता युग के अंतिम काल की है, जब प्रभु श्रीराम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या नगरी धर्म, शांति और भक्ति का आदर्श स्वरूप बन चुकी थी। सभी देवता संतुष्ट थे, प्रकृति प्रसन्न थी, परंतु सृष्टि के 7 लोकों में से एक लोक ऐसा था जहां अधर्म की चिंगारी अब भी सुलग रही थी। वह था पाताल लोक। पाताल के अंधकार में गर्भ में एक राक्षसी आत्मा ने जन्म लिया था। उसका नाम था कालकेतु। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं था, अपितु रावण के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, जो रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मा था। कालकेतु को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके कुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा राम भक्त हनुमान की सहायता से मारा गया, तो उसके भीतर द्वेष की अग्नि धधक उठी। उसने संकल्प लिया कि वह पृथ्वी, स्वर्ग और मानवलोक तीनों को अशांत कर देगा और पुनः अधर्म की स्थापना करेगा। इसके लिए उसने घोर तपस्या प्रारंभ की। उसने हजारों वर्षों तक अग्नि में तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कालकेतु ने मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या असुर न मार सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा, लेकिन मनुष्य और वानर का नाम जानबूझकर नहीं लिया। वरदान पाकर कालकेतु और भी अहंकारी हो गया। उसने पाताल लोक को अपनी मायावी शक्तियों से दुर्ग बना लिया और अब वह पृथ्वी के शक्तिशाली स्थलों की ऊर्जा चुराने लगा। नदियों के प्रवाह मंद होने लगे, यज्ञ निष्फल होने लगे, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और मुनियों के तेज को वह अपने महल में संग्रहित करने लगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। लोग असाध्य रोगों से ग्रस्त होने लगे, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे। देवताओं ने यह दृश्य देखा और चिंतित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे सृष्टिकर्ता, ये कौन सा राक्षस है जो सारे लोकों की ऊर्जा सोख रहा है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यह वही कालकेतु है जिसे मैंने अनजाने में वरदान दे दिया था। अब इसका अंत केवल राम भक्त हनुमान ही कर सकते हैं। तब समस्त देवता विष्णु लोक पहुंचे। श्री हरि ने कहा, हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है, वे तो स्वयं शिव के अंश हैं। जब धर्म संकट में होता है, तब वह वीर बजरंगी रूप लेकर प्रकट होते हैं। उन्हें जगाने की आवश्यकता है। उस समय हनुमान जी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। ध्यानस्थ अवस्था में श्रीराम के चरणों का चिंतन कर रहे थे। देवता वहां पहुंचे। हनुमान जी ने नेत्र खोले और कहा, कहिए प्रभु, आप सब यहां? विष्णु जी बोले, पृथ्वी संकट में है। पवन पुत्र कालकेतु नामक असुर पाताल से उठकर समस्त लोकों की ऊर्जा खींच रहा है। अब तुम्हारे अतिरिक्त कोई उसका अंत नहीं कर सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और कहा, जहां धर्म संकट में हो, वहां हनुमान की सेवा सदा समर्पित है। फिर उन्होंने श्रीराम का स्मरण किया और अपने विराट रूप में बदल गए। उनकी ऊंचाई आकाश से बात करने लगी, आंखों से ज्वाला प्रकट होने लगी और उनकी पूंछ की अग्नि दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने आकाशवाणी की, मैं हनुमान, श्री राम का सेवक, अधर्म का अंत करने पाताल में उतर रहा हूं। और एक ही छलांग में धरती को चीरते हुए पाताल लोक में प्रवेश कर गए। जैसे ही हनुमान जी पाताल पहुंचे, वहां अंधकार गहराने लगा। चारों ओर राक्षसी माया फैल गई। भूत प्रेत पिशाचों की सेनाएं सामने आईं, लेकिन हनुमान जी ने जय श्रीराम का उद्घोष किया और मात्र एक गर्जना में ही पूरी सेना धूल में मिल गई। पाताल का आसमान कांप उठा। कालकेतु को ज्ञात हो गया कि कोई महाशक्ति प्रवेश कर चुकी है। वह अपने सिंहासन से उठा और एक रहस्यमयी गुफा में गया, जहां उसने पाताल का ब्रह्मास्त्र छिपा रखा था। वह जानता था कि इस शस्त्र के प्रयोग से वह किसी को भी वश में कर सकता है। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि हनुमान जी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। चरणों के स्पर्श से पाताल की धरती फट रही है। कालकेतु ने आकाश में उड़ते हुए कहा, कौन हो तुम वानर? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे कोई देव, दानव, यक्ष नहीं मार सकता?
हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं न देव हूं, न दानव, न यक्ष, मैं केवल श्री राम का दास हूं। ये कहकर उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही वार में कालकेतु की एक भुजा उड़ा दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा युद्ध युगों में नहीं हुआ था। कालकेतु की माया हनुमान जी की भक्ति के आगे तुच्छ सिद्ध हुई। जब कालकेतु ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में अग्नि लगाकर उसे चारों ओर घुमा दिया, जिससे समस्त मायावी अस्त्र वस्त्र भस्म हो गए। कालकेतु ने तब अपने असुर माया से 100 सिर और 1000 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। फिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर लिया। नरसिंह, वराह, गरुड़, हयग्रीव और हनुमान 5 मुखों से एक साथ 5 दिव्य अस्त्र निकले और कालकेतु के 5 मस्तकों को एक साथ काट डाला। फिर हनुमान जी ने उसका हृदय फाड़ा और वहां श्री राम का नाम अंकित कर दिया। जैसे ही राम नाम उसके हृदय में प्रवेश किया, कालकेतु की आत्मा का उद्धार हो गया और वह प्रकाश में विलीन हो गया। पाताल लोक शांत हो गया। राक्षसी मायाएं जलकर भस्म हो गईं और वहां तुलसी, चंदन और गंगा जल की सुगंध फैल गई। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए और बोले, हे पवन पुत्र, आज का यह मंगल का दिन सदा सदा के लिए धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। इस दिन को बड़ा मंगलवार कहा जाएगा, क्योंकि आज हनुमान ने पाताल को जीतकर धर्म की पुनः स्थापना की है। तभी आकाशवाणी हुई, जो कोई इस दिन व्रत करेगा, श्री हनुमान का पूजन करेगा, वह जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त होगा। पृथ्वी पर संतों ने घोषणा की, बड़ा मंगलवार वह दिन है जब हनुमान जी विशेष रूप से जागृत होते हैं। इस दिन 2 विशेष उपाय करें। पहला उपाय, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं और 108 बार राम नाम का जाप करें। इससे ग्रह दोष, भय और रोग नष्ट होते हैं। दूसरा उपाय, मंगलवार को किसी निर्धन को लाल वस्त्र और गुड़ चना का दान करें। इससे व्यापार में वृद्धि, परिवार में शांति और जीवन में स्थिरता आती है। तब से आज तक हर बड़ा मंगलवार को करोड़ों लोग हनुमान जी के मंदिरों में उमड़ते हैं। भक्ति की गंगा बहती है, श्री राम का नाम गूंजता है और बजरंगबली अपने भक्तों को उन अदृश्य संकटों से बचाते हैं जिनका उन्हें आभास भी नहीं होता, क्योंकि वे कालजयी हैं, रामदूत हैं और संसार के एकमात्र ऐसे आराध्य हैं जो पाताल को भी हिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।